आगे आप बात जरा पार्लिमानी वफद के हवाले से भी करते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि जो इस वक्त दो अलग अलग वफूद हैं लद्दाख के अंदर भी और जम्मू कश्मीर में। लेकिन सबसे आपको बताते हैं उस डेलीगेशन के हवाले से जो इस वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर है। और श्रीनगर पहुंचते पहुंचते एक बार फिर अफसरान को हिदायत दी गई है पार्लिमानी वफद की तरफ से कि श्रीनगर शहर को साफ रखा जाए, साफ सफाई का निजाम बेहतर बनाया जाए, स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत जो काम शुरू हुआ था उसको मजीद बेहतर बनाया जाए। लेकिन वादी कश्मीर के अंदर उन लोगों की खिदमत को भी याद रखा जाए जिनने कोविड के दौरान ड्यूटी दी है, उन तमाम लोगों ने जिनने अपनी जानें गंवाई है, वो तमाम लोग जो कोविड के दौरान दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए आगे आए, उन सभी लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे सरकार फौरी तौर फायदा पहुंचाए और उन सभी लोगों की हौसला अफजाई वक्तन फवक्तन होनी चाहिए। इस बात को यकीनी बनाने पर इस डेलीगेशन की तरफ से जोर दिया गया है। तीसरी बड़ी बात जो है, आज के वक्त में जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसको प्रायोरिटी बेसिस पे देखकर सरकार इसका जिम्मा उठाए, इसकी जिम्मेदारी तय करे और आगे के इकदाम या जो लाएमल है वो तैयार किया जाए। पार्लियामेंट का जो वफद है उसमें श्रीनगर इंतजामिया को भी एक बार पार्लियामानी कायमा कमेटी का वफद जो है वो इस वक्त श्रीनगर के अंदर मौजूद है और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी का वफद इस वक्त श्रीनगर के अंदर है जो दो तीन चीज़ों पर फोकस किए हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है इस पर उनकी नज़र रहेगी और जिस तरीके से सफाई हो रही है जी दरियाओं के अंदर और झीलों के अंदर, उस पर इस वक्त बड़ी नज़र जो है वो रखी जा रही है। और इस डेलीगेशन की सरबराही प्रताप सिंह बाजवा जो राज्यसभा के मेंबर हैं और उनके साथ 11 और मेंबर हैं, वो यहाँ पर इस स्टडी टूर के लिए आए हैं। और जब ये कल स्टडी टूर के लिए आए थे तो कल ब्रीफ किया गया जी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब अरुण कुमार मेहता साहब की तरफ से कि हिस्टोरिकल स्टेप्स जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पिछले कई सालों के दौरान लिए गए हैं उसके हवाले से एक खाका जो है वो इस कमेटी के सामने खींचा गया। चीफ सेक्रेटरी ने इस सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वफद को इस कमेटी के सामने इस बात को भी दोहराया कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पर 73rd और 74th अमेंडमेंट को जी लाया गया है और गवर्नेंस को ग्रास रूट पर लाने की कोशिशें की गई थी जिसमें कामयाबियां भी हुई है। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जब ये प्रेजेंटेशन दी जा रही थी तो इस बात का भी खुलासा पेश किया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात हुए हैं जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने हिस्सा भी लिया है और इन काउंसिलों के बनने से अब फायदा भी होगा। अब जब हम काउंसिल की बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि ये क्यों बताया गया, क्योंकि ये जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव की कमेटी आई है ये स्वच्छ भारत मिशन, और स्वच्छ भारत मिशन कहाँ से चलता है जी, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत ही ये सारे काम जो है वो किए जा रहे हैं। और कल जब ये कमेटी यहाँ पर थी तो इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं देखा बल्कि इन्होंने मुख्तलिफ ऑयल कंपनीज के साथ जिनमें IOC है, BPC है, HPC है, ONGC है, उनके नुमाइंदों के साथ भी कल तबादला ख्याल किया है और जिस दौरान इमरजेंसी के दौरान क्या कुछ किया जाए और इमरजेंसी के दौरान क्या कुछ प्लान उनके पास है, चाहे वो इवैक्यूएशन का प्लान हो या राहत देने का प्लान हो, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर वक्त जो आया है, बस आपके सामने एक बात रखते हुए सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सईद तजम्मुल भी। ये कमेटी का वक्त तब आया सामने जब एक ऑलरेडी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने थी मुख्तलिफ स्कीम्स को लेकर, और जम्मू कश्मीर के अंदर स्वच्छ भारत को लेकर यह स्कीम जो है ये कहा गया था कि काफी बेहतरी के साथ आगे बढ़ाई जा रही है और काफी अच्छे नताइज इसके आए हैं। उन्हीं चीजों को देखने के लिए ये कमेटी जो है वो इस वक्त श्रीनगर के अंदर भी मौजूद है और इसके बाद लद्दाख का भी दौरा उन्होंने करना है। तो इस कमेटी के बारे में आज का क्या कुछ प्रोग्राम है, सीधे चलते हैं जी सईद तजम्मुल के पास। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। शहर साफ पाक हो इस हवाले से दावा सरकार का है, उस दावे की परख और उस दावे को देखने के लिए सबऑर्डिनेट कमेटी भी इस वक्त श्रीनगर के अंदर मौजूद है। क्या कुछ आज का दौरा रहेगा उनका, क्या कुछ प्लान है आज का? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब, आसिफ आपका भी शुक्रिया। आज का दौरा और इंतहाई 4 अहम मेंबरान जो है आज पार्लियामेंट्री डेलीगेशन से मिल रहे हैं SKICC में दोपहर 12:30 बजे। सबसे पहले जो DDC वाइस चेयरपर्सन है जिला बांडीपोरा से ये हैं काउंसलर शफीक, और उसके बाद मोहम्मद सलीम जो कि DDC मेंबर सागम कुकरनाग हैं। इसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला मीर जो कि BDC चेयरपर्सन ब्लॉक त्रिगाम कुपवारा है, और उमर जान BDC चेयरपर्सन ब्लॉक काकापोरा पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के भी हैं। इनकी मुलाकात जो है आज इस वफद के साथ दोपहर 12:30 बजे SKIC श्रीनगर में मुनक्किद की जा रही है।
जम्मू कश्मीर में जब आप अरुण कुमार मेहता चीफ सेक्रेटरी की इस मीटिंग के तनाजुर में देखते हैं तो बहुत सारा मामला जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है 11 मेंबरान की भाजपा की क़यादत में मौजूद हैं और उन्होंने जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट खासकर शहर श्रीनगर के लिए एक बड़ा मामला और बड़ा चैलेंज था। और जब सफाई सुथराई यानी स्वच्छ भारत की बात करें तो क्या वाकई शहर श्रीनगर को एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है तजम्मुल, मैं आपको रोक रहा हूं जी। जिन 3 मेंबरों का 4 मेंबरों का आपने नाम दिया है, गालिबन ये दूसरी कमेटी के साथ मुलाकात करने जा रही है, दाखिला कमेटी के साथ जो आई है, वजारत दाखिला की कमेटी है उनके साथ। लेकिन हमारे पास जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटर कमेटी आई थी जिन्होंने मेयर के साथ भी मुलाकात की है, कल SKICC में शहर के हवाले से मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों पर भी उनकी बात हुई है, तो उस पर आज के दिन के क्या वो आज भी श्रीनगर के अंदर ही रहेंगे या श्रीनगर से बाहर भी अभी पनाहगाहों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से वो खुद जाकर देखेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए, जिस वक्त चीफ सेक्रेटरी ने उनको फीडबैक दिया और बड़ा इस पे इत्मीनान का इजहार नहीं किया गया कि स्वच्छ भारत के जो प्रोजेक्ट जिस अमलावरी के साथ श्रीनगर शहर को जाज़ब नजर खूबसूरत बनाना चाहिए था, उसमें और मेहनत और मशक्कत की जरूरत है। इसी तरह से जो दाखिली कमेटी है, जो DDC मेंबरान उनसे मुलाकात करेंगे, इसके अलावा मौजूदा कमेटी का जिस वक्त हम तज़किरा करते हैं उनका आज शहर श्रीनगर में ही क़याम है और शहर के अंदर जो एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स है, जिन्होंने माहौलियात में बहुत ज्यादा काम किया है, जिन्होंने आबी पनाहगाहों और आबी ज़खायर को अज़खु देखा है और उनको किस तरह से बचाया जा सकता है, महफूज रखा जा सकता है, उनमें एक्सपर्ट्स की एक अहम मीटिंग और मुलाकात मुतवक्को है और जिसमें शहर श्रीनगर और आसपास के इलाकों में जो मौजूदा सूरत हाल और चैलेंजेस है आबी पनाहगाहों सफाई सुथराई के हवाले से उस पर मुलाकात की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि पार्लियामेंट्री वफद की मुलाकातों के बाद क्या इसका नतीजा जमीनी सतह पर हमको मिलेगा या नहीं, क्योंकि इससे कबल भी पार्लियामेंट डेलीगेशन जो आए थे उन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जिक्र किया और वापस जाते जाते आपको याद होगा 4G और असेंबली इंतखाबात के हवाले से उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम की भरपूर तरीके से वकालत की। मौजूदा दौर में जब आप सिटी को साफ सुथरा रखने और दाखिला अमूरात को देखने के बाद आपको याद होगा कि कल ही जिस वक्त एक ऐसा मामला पेश आया, बीजेपी के कारकुन पे गोली चली, उसे भी प्रोटेक्शन नहीं मिला था। जो दाखिली कमेटी है वो रिव्यू करेगी, रिविजिट करेगी और इन तमाम मामला को देखेगी। लेकिन नजरें ये है कि कश्मीर को अब जो हम माहौलियाती चैलेंज देखते हैं हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए फिलहाल जी बढ़ते